दिल्ली से, क्योंकि केजरीवाल सब कुछ गंवा चुके हैं और उनके पास कुर्सी भी नहीं है, लेकिन मुसीबत जरूर है। केजरीवाल शीश महल पर फिर से घिर गए। आखिर शीश महल पर क्यों गिरे, हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त हार हुई और इन तस्वीरों में बहुत बड़ा कैंपेन चला और शीश महल का जो मुद्दा था वो हावी था। हर जगह जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन शीश महल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। केजरीवाल की तस्वीरें, तो ये चुनावी मुद्दा और ये है वो शीश महल। बाहर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन भीतर जाने का भी सौभाग्य उन पत्रकारों को मिला और अंदर की तस्वीरें जहां आप देखेंगे तो अब ये शीश महल जांच के दायरे में आ चुका है। आलीशान शीश महल है और कितने रुपए का सामान यहां लगा है, कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। शीश महल मुद्दे पर दिल्ली की कुर्सी गंवाने के बाद भी केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए गए हैं, इससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी ने शीश महल में 45 करोड़ के खर्च का आरोप लगाया था। दावा है कि सीएजी रिपोर्ट में यह आंकड़ा 70 से 80 करोड़ का है। सीवीसी की जांच के बीच नई सरकार बनते ही सीएजी रिपोर्ट भी आनी है। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार का एक एक सबूत सामने आने वाला है। भगवान से कहते थे हम 4 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे और रहने के लिए वो शीश महल चाहिए, राजसी व्यवस्था चाहिए, तो ये अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए, क्योंकि गरीबों का पैसा, विकास का पैसा केजरीवाल साहब ने अपने शीश महल में बनाने में लगा दिया। केजरीवाल जी को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा बचने के लिए, और मेरा मानना है कि वो बच नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का वो काम करेंगे। केजरीवाल को आज एमसीडी में भी झटका लगा। आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार के आसार बढ़ गए हैं। तो बताया जा रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी कौन करने वाला है, इसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। और सीवीसी का नाम आ रहा है, देखते हैं सीवीसी ने क्या इंतजाम कर रखा है। तो केजरीवाल के हार के बाद केजरीवाल की एक नई मुसीबत सामने आ गई। केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की अब जांच होगी। शीश महल में हुए खर्च को उस विस्तार से जांच किया जाएगा और सीवीसी ने शीश महल के जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि शीश महल पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। भ्रष्टाचार के कारण बंगले का नाम रख दिया गया शीश महल। और विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल की शिकायत की थी। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। सीवीसी ने पीडब्ल्यूडी को विस्तृत जांच के आदेश दिए कि जरा इसको और देखिए, और इसके निर्माण में भव्य नियमों का उल्लंघन हुआ है। 8 करोड़ भूमि पर शीश महल बनाया गया और बंगले में आलीशान सुविधाओं पर करोड़ों खर्च कर दिए गए। करदाताओं के पैसे थे जिससे ये आलीशान महल बनाया गया। बड़े पैमाने पर पैसों के लेनदेन में हेराफेरी के आरोप लगे हैं और अब शीश महल के रेनोवेशन में खर्च की जांच हो गई। लेकिन दिल्ली का अगला सीएम शीश महल में नहीं रहेगा। जांच के आदेश के बाद विजेंद्र गुप्ता का हमला है और विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी के नेताओं ने पहले इसे लेकर बयान दिया है। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से यह मामला बढ़ता जा रहा है उस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं कि राजनीतिक गलियारों से क्या हवा आ रही है, जरा महसूस कीजिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस आदेश का स्वागत करता हूं। न्याय मिलेगा लोगों को, सच सामने आएगा और झूठ और मक्कारी और भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। ये लोगों ने दिल्ली को जिस तरह से ठगाया, दिल्ली के अरमानों को जिस तरह से लूटा है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया भाजपा ने? इसीलिए क्योंकि भाजपा की पोल खुल जाती, झूठ दिख जाते कि ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए। तो अभी भी शॉकिंग हो, मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है। ऑफिसर्स और जजेस के जो टाइप 5 फ्लैट्स हैं उनको बाकायदा डिमोलिश करके उस सबका एरिया को इकट्ठा करके इनके लिए 8 एकड़ का ये बनाया गया आलीशान बंगला। मतलब ये कैसे आम आदमी है, पहली बार देखा किसी को ऐसा। तो कोई खास आदमी भी नहीं करता, आम आदमी तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिलकर के पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तो
तो सभी एक सुर में कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, शीश महल में किसका पैसा लगा, क्या करदाताओं का पैसा था, यह जांच का विषय है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस शीश महल में और कितने राज है, कितने का आंकड़ा पार करता है खर्च का। जरा उसकी तरफ चलते हैं। तो केजरीवाल ने जो खर्च किया वो बताया जा रहा है कि सेंसर कंट्रोल्ड जो पर्दे लगे हुए थे वो 4 से 5 करोड़ रुपए के थे। इसके अलावा 4K OLED टीवी लगाए गए जिसकी कीमत 64 लाख रुपए थी। स्पीकर जो लगाए गए थे वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए के थे। मसाज चेयर भी का भी इंतजाम वहां किया गया, 4 लाख रुपए उसकी कीमत थी। सोफे जो लगाए गए थे वो 10 लाख रुपए मूल्य की थी। लैंप जो लगाए गए थे कॉर्नर लैंप 9 लाख रुपए की थी। स्मार्ट लाइट से लगी हुई थी 19 लाख रुपए की। मल्टी डोर फ्रीज लगाए गए थे 9 लाख रुपए मूल्य के, और स्टीम ओवन जिसकी कीमत 9 लाख रुपए थी। माइक्रोवेव रखे हुए थे 3 लाख रुपए के। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर इंतजाम किया। लेकिन आम जनता के पैसे से आम आदमी पार्टी खुद को कहने वाले, उनकी राय क्या है यह भी देखिए, सुनिए जरा। की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा जो है लगा करके अपने लिए इतना आलीशान मकान बनाया है, कम से कम आम जनमानस के लिए उसको खोलना चाहिए। जनता भी जा करके देखे, पर्सनल अपने लिए सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए चिंता करता है, उसका हश्र क्या होता है, जनता उसको किस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं सत्ता से उखाड़ करके फेंकती है, इसका एक संदेश जाना चाहिए। मैं तोड़ने के तो खिलाफ हूँ, हाँ उसका यूज एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तरह होना चाहिए। जो एक कोई फॉरेन डेलीगेट आए या कोई बाहर से कोई बंदा आए उसको रुकने के लिए या उसका यूज करने के लिए होना चाहिए। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है सरासर। तो मेरे से उसे म्यूजियम बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन वहाँ पे तो मुख्यमंत्री को नहीं रहना चाहिए। कर देना चाहिए, जो मेन बड़े बड़े सामान लग्जरियस चीजें है उसको ऑक्शन कर देना चाहिए। ठीक है, पैसा सरकार की खजाने में फिर से वापस लाना चाहिए, और जो नॉर्मल एक मुख्यमंत्री का आवास होता है वैसा उसको बना देना चाहिए। पैसों का दुरुपयोग किया गया, ये अपने आप में एक विवाद का विषय है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उसका तोड़ना फोड़ना ये तो आप उससे भी बड़ा पाप करने जा रहे हो। मतलब एक बार जनता के पैसों से आपने भवन का निर्माण किया, अब आप आपसी रोष में उसको तोड़ दोगे तो पैसा किसका बर्बाद हुआ? जनता का। पाई का हिसाब जो अब देना है ना बीजेपी ने, तो म्यूजियम बना दें, लोग आके देखें कि पिछले जो पहले जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर था उसने कैसे घोटालों से कैसे शीश महल बनाया, और जनता के हार्ड जो आप लोगों ने टैक्स दिया हमने दिया, उसने कितना भ्रष्टाचार का पैसा जो लगा के सबके लिए खोल देना चाहिए, अपनी जनता के लिए आप बना दो, ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि ये तो वादे कुछ और करके आया था, हुआ कुछ और। इसके वादे थे कि मैं वैगनार से घूमूंगा, कोई बड़ी गाड़ी लूंगा नहीं मैं। तो आप देख सकते हो कि इसके पास 10-10 बॉडीगार्ड घूमते हैं और 10-10 गाड़ियां उसकी आगे पीछे चलती है। तो म्यूजियम बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से म्यूजियम तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये रेजिडेंस है, इसको रेजिडेंसी रहना चाहिए, यूज कोई भी करे। महल बिल्कुल ठीक है, जो बीजेपी ने कहा उसे म्यूजियम बनाना चाहिए, मैं कह रहा बिल्कुल ठीक होगा, पब्लिक को दिखे। वो कहता है कि ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों को हमने बहुत ज्यादा उनके साथ अच्छा किया, पर नॉर्मल पब्लिक के लिए तो उतनी मुश्किल है। कोई भी ऑटो वाला मीटर से चलने के लिए तैयार नहीं है, कहाँ से उसने किया है? शीश महल अपनी जगह खड़ा रहेगा, कोई टूटेगा उठेगा नहीं, मालिक बदलते रहेंगे, हमें पता लगना बंद हो जाएगा कौन मालिक है कौन रह रहा है। तो आपने देखा लोगों की राय क्या है, शीश महल का होगा क्या बनेगा? म्यूजियम बना दिया जाएगा केजरीवाल की याद में, क्या इसे रख दिया जाएगा, सरकारी भवन बन जाएंगे, क्या होगा जरा देखते हैं करीब से। तो दिल्ली की कुर्सी गंवाने के बाद भी शीश महल केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा। शीश महल का 15 मिनट का वीडियो बीजेपी ने अब जारी किया है। इसमें 8 एकड़ में बने सीएम हाउस का कोना कोना दिखाया गया, जरा देखिएगा। और बीजेपी ने सीएम हाउस को शीश महल का नाम दिया था, यही मुद्दा था। खुद को आम आदमी कहने वाले ने कैसे खुद के लिए 7 स्टार यानी 7 स्टार इंतजाम कर लिए, यह शीश महल के इस वीडियो में दिख रहा है। और शीश महल का डाइनिंग रूम जरा दिखाते हैं, देखिए जरा डाइनिंग रूम। शीश महल के पर्दे, कालीन से लेकर मार्बल ग्रेनाइट पर करोड़ों खर्च कर दिए गए। इसमें 2 करोड़ के मार्बल ग्रेनाइट लगे, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे। 2 फ्लोर वाले शीश महल में 7 कमरे हैं, आलीशान ड्राइंग रूम है, और ये सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। शीश महल सिविल लाइंस के 6 फ्लैट स्टाफ रोड में स्थित है, आप भी देख सकते हैं जाकर। सेंसर कंट्रोल पर्दे से लेकर OLED टीवी मौजूद है। 2 किचन है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। मल्टी डोर फ्रिज है, स्टीम ओवन है, माइक्रोवेव है, किचन में सब कुछ है। बीजेपी ने शुरू से ही इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और जनता के टैक्स के 45 करोड़ रुपए खर्च करने पर केजरीवाल को लगातार घेरा। रेनोवेशन के नाम पर केजरीवाल के घर में पानी की तरफ पैसा बहा दिया गया। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सादगी का दम भरा करती थी। केजरीवाल खुद कहते थे कि उन्हें 4 से 5 कमरों से ज्यादा के मकान की जरूरत नहीं है, लेकिन 4-4 लाख रुपए के कमोड से लेकर 35 लाख में जिम और स्पा को लेकर खूब उनकी किरकिर हुई। सीएम आवास को बड़ा बनाने के लिए आसपास के 8 घरों को खाली करा लिया गया। अब जांच के आदेश के बाद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब यह मामला आगे बढ़ता है, लोगों की राय क्या है, पॉलिटिकल जो राय है वो क्या कहती है, यहां पर ये भी देखते हैं। दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे पैनिक बटन घोटाला हो, हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष के नेताओं की फिक्र में रहती है कि उन्हें कोई मुद्दा मिले और उसको उठाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, अपने काम को नहीं देखते। आम आदमी पार्टी इतना घबरा क्यों रही है? जब शीश महल बनाया था तभी तो ये संदेश चला गया था कि ये आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है। ये अपने आप को मुगल समझते थे,
ये समझते थे कि शीश महल बनाकर दिल्ली पर राज करेंगे, लेकिन जनता ने उनको शीश महल से निकाला है और जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके एक एक पाई का हिसाब है। सरकारी पैसे का, सरकारी मशीनरी का और सरकार का दुरुपयोग जितना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली में किया, वैसा शायद देश के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। उनके गले की ऐसी हड्डी बना है, जब तक वो रहेंगे तिहाड़ में ही रहेंगे। उनका शराब घोटाला, उनका जलबोर्ड का घोटाला, एक ऐसा इतिहास दिल्ली का रहेगा जो दिल्ली शर्मसार होगी कि दिल्ली का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 11 साल के अंदर दिल्ली को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया और भ्रष्टाचार कर कर शीश महल बना। एलजी साहब और मुख्यमंत्री बैठ के इसको जांच तो कराएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को जवाब तो देना पड़ेगा कि आप अपने दिल्ली सरकार का पैसा आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो। इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। तो शीश महल का मुद्दा केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन एक और बात सामने आ गई। एमसीडी में क्या होगा जरा देखिए। ये आपके लोग हैं जो आपके साथ नहीं, बीजेपी के साथ है। सदस्यता ग्रहण इन्होंने कर ली है और 3 ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। अब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जाग रही है कि भाई सही रास्ता चुन लेना समय रहते, नहीं तो केजरीवाल जैसा ही हाल होगा। तो कुल मिलाकर जो अब स्थिति है वो अब क्या कहती है, जरा देखिए इस पूरी भूमिका को जरा देखिए आप। 115 बीजेपी, 115 कांग्रेस 7। अभी की जो स्थिति है वो ये दर्शाती है उलटफेर के बाद। अब अगर आप देखिए एमसीडी में 250 पार्षद हैं, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार के आसार हैं। कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक बड़ा झटका लगा। आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। अनीता बसोया, धर्मवीर निखिल बीजेपी में शामिल हो गए, यानी ताकत बीजेपी की बढ़ी। वीरेंद्र सचदेवा ने तीनों को पार्टी में शामिल करा दिया और ऐसे में एमसीडी में भी केजरीवाल को झटका लगा है। दिल्ली नगर निगम में कुल है 250 पार्षद की सीटें, इसमें आपके 121 पार्षद थे और इनमें से 3 ने विधानसभा का चुनाव जीता, तो वो माइनस होते हैं तो 118 बचते हैं आपके पास। अब देखिए बीजेपी के चुनाव से पहले 120 पार्षद थे, इसमें से 8 ने विधानसभा का चुनाव, माइनस कर दीजिए 112 पार्षद बचे, यानी इक्वल हो जाते हैं नंबर में। अब आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो देखिए ये आंकड़ा जो है अब बीजेपी और आपका बराबर हो जाता है, यानी कि 115 जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो बराबर हो जाता है। अप्रैल में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और एमसीडी में हर साल अप्रैल में ही मेयर का चुनाव होता है, तो आप ये इक्वेशन को आप देख पाएंगे। तो हर साल अप्रैल में जो चुनाव होंगे इस बार के नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल कुछ और भी रिएक्शन हम आपको बताते हैं। वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं ये देखिए। बसोया जी, निखिल चपराना जी, संदीप बसोया जो आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। बीजेपी का इशारा आप समझ पा रहे हैं कि दिल्ली कैसी बनानी है, लेकिन इस बीच एक खबर आती है कि महामंत्रियों की बैठक आज हो गई दिल्ली में। आप देख पा रहे हैं जेपी नड्डा साहब बैठे हुए हैं और महामंत्रियों की बैठक बुला ली गई। ये तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई कि हो क्या रहा है, लेकिन इसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर ये चेहरे नए विकल्प के तौर पर, कई चेहरे हमने आपको पहले भी दिखाए, लेकिन विकल्पों पर अभी से पर्दा नहीं उठाया गया है, अभी तक बीजेपी ने इसे क्लियर नहीं किया है। और ये हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपनी प्लानिंग में लगी हुई है और बीजेपी की जो रणनीति है अभी सिंगल फेस के लिए बीजेपी अभी और लोगों को आश्चर्य में डालने वाली है। तो दिल्ली में सीएम को लेकर मोदी चौंका सकते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। मोदी की जो काम करने की शैली है, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में, वो चौंका चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो कई नाम रेस में चल रहे हैं। पहली बार विधायक चुने गए नामों की चर्चा है। रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान मिल सकती है। इसके अलावा रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से विधायक बनी है और बीजेपी और एनडीए की किस राज्यों में अब तक सरकार है, लेकिन किसी भी राज्य में महिला को सीएम पद नहीं मिला है। तो ऐसे में बीजेपी रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा सकती है। सीएम के लिए शिखा राय का भी नाम चर्चा में है, क्योंकि उनकी भी प्रबल दावेदारी, क्योंकि शिखा ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं और शिखा राय को 2 बार एमसीडी में पार्षद भी वो चुनी गई। तो आशीष सूद का नाम आ रहा है, जहां बीजेपी का पंजाबी वो चेहरा है और आशीष सूद के बारे में है कि जनकपुरी से वे विधायक चुने गए, तो केंद्रीय नेताओं के साथ काफी बेहतर और करीबी संबंध है। सतीश उपाध्याय का भी नाम आ रहा है, छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार वो प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, पहले उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्वांचलियों में अच्छी पैठ है। उन्होंने आपके कद्दावर नेता सोमनाथ भारती को चित किया। मुस्तफाबाद से जीते हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो भी रेस में है। कई नाम इसमें शामिल, हम एक-एक बता रहे हैं। पहाड़ी वोटरों के लिए के सामने एक बेहतर विकल्प के तौर पर है। मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट कर चुनकर आए हैं। उत्तम नगर से विधायक पवन शर्मा के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। तो नए चेहरे को मौका मिला तो रेस में बहुत लोग आ गए हैं। 2013 में उत्तम नगर से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा जो बड़ी जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो इशारा है वो ये बता रहा है, लेकिन इस इशारे को समझने के लिए कुछ बयान सुनने बेहद जरूरी है।
बैठक अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। हमारी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होनी है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और विधायकों से चर्चा करते हुए अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी और कैबिनेट की घोषणा भी साथ साथ हो जाएगी। कोई भी निर्णय जब होता है तो पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, उसके मुखिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और सारे सीनियर मेंबर उसके अंदर हैं, प्रधानमंत्री जी भी उसका एक हिस्सा है। संसदीय बोर्ड कल परसों तक कोई बैठक करेगा और बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का निर्णय करेगा। प्राथमिकता दिल्ली वालों के लिए क्या है कि उनको उनका मुख्यमंत्री भी पता चले, उनका कैबिनेट पता चले, कौन किसके पास अपनी अपील कर सकें, किससे वो उम्मीद कर सकें, कौन सी अपेक्षाएं रख सकें। पर काम क्या हो रहा है, पॉलिटिकल टारगेट। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी